नमस्ते बच्चों, मैं कृतिका शर्मा आपकी हिंदी की अध्यापिका। आप तो पहचानने लगे होंगे आप मुझे। अच्छा, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो हम व्याकरण के बारे में पढ़ रहे थे, मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। आज से हम अपनी हिंदी गुंजन के पाठ स्टार्ट करेंगे, मतलब चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है उपवन के फूल, जिसे लिखा है बहुत प्रसिद्ध कवि हैं जिनका नाम है श्रीमान त्रिलोक सिंह ठकुरेला। तो चलो आज से हम स्टार्ट करते हैं हमारी हिंदी गुंजन का पाठ 1, उपवन के फूल। उपवन के फूल। उपवन का मतलब होता है बगीचा। जब आप किसी बगीचे गार्डन में जाते हैं तो आपको बहुत सारे रंग बिरंगे तरह तरह के फूल दिखाई देते हैं। तो वही फूल इस कविता में आपसे कुछ कह रहे हैं। हम उपवन के फूल मनोहर। यहाँ पे मैंने कुछ शब्दों को अंडरलाइन किया है। ये वो शब्द हैं जो आपके शब्द अर्थ में हैं, जिनके अर्थ आपको जानने हैं। हम उपवन के फूल मनोहर। उपवन मतलब बगीचा और मनोहर मतलब सुंदर। तो फूल बोल रहे हैं कि हम एक बगीचे के सुंदर फूल हैं। सबके मन को भाते। भाते मतलब अच्छे लगते हैं। हम सबके मन को अच्छे लगते हैं। हम भी जब फूल देखते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है उनको देख के। तो हम बगीचे के सुंदर फूल हैं जो सबको अच्छे लगते हैं। सबके जीवन में आशा की किरणें नई जगाते। आशा मतलब उम्मीद। अब यहाँ पे फूल आपको ये बोल रहा है कि जब लोग हमें देखते हैं तो उन्हें नई उम्मीदें जगती। नहीं मतलब कि उन्हें कुछ नया करने की उम्मीद होती है, कुछ अच्छा करने की उम्मीद होती है। तो हम सबके जीवन में कुछ नए नए काम करने की उम्मीदें जगाते हैं। हिलमिल हिलमिल महकाते हैं मिलकर क्यारी क्यारी। क्यारी का मतलब होता है एक छोटी सी जगह जहाँ पर हम बाउंड्री बनाकर उसमें पेड़ पौधे लगाते हैं, फूल लगाते हैं। तो आप जब किसी बगीचे में जाएंगे तो वहाँ आपको बहुत सारी क्यारियां दिखाई देगी, जिसमें तरह तरह के फूल लगे होंगे। तो फूल ये कह रहे हैं कि हम इतनी सारी क्यारियों में रहते हैं, छोटी छोटी और तरह तरह के होते हैं, लेकिन फिर भी हम हिल मिलकर सबको सुगंध रहते हैं। तो इसी तरह से आप भी सबके साथ हिल मिल कर रहो, बिना लड़ाई झगड़ा किए, खुशी से। सदा दूसरों को सुख दे, यह चाहत रही हमारी। चाहत मतलब इच्छा। फूल ये कह रहा है कि मेरी इच्छा ये है कि मैं हमेशा दूसरों को सुख दूं। सुख मतलब कि मैं हमेशा दूसरों को खुशी दूं, मुझे देख के लोगों की जिंदगी में खुशी आए। तो ये उसकी इच्छा है फूल की। कांटों से घिरने पर भी सीखा हमने मुस्काना। अब जैसे गुलाब का फूल होता है तो उसमें कांटे तो होते हैं, लेकिन फिर भी वो खिलता है और बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ पर कांटे हैं मुश्किलें। वो हमें बोल रहा है कि अगर आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, तो आप उनके आने पर भी उदास मत होइए। हंसकर उनका हल खोजने की कोशिश करिए कि आप कैसे उनसे निकल सकते हैं। जैसे कि अभी कोरोना हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल बन गया है, लेकिन फिर भी हम घर पर रह के मुस्कुराकर उससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसका हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरह से फूल कह रहा है कि हमारे पास कांटे होते हैं लेकिन फिर भी हम खिलते हैं। तो इसी तरह से आपकी जिंदगी में भी कठिनाइयां आएंगी, तो उनका आप मुस्कुरा कर सामना करिए। सारे भेद मिटाकर सीखा। भेद मतलब भेदभाव। जैसे आप कहते हैं ना कि मैं इससे बात नहीं करूंगा, मैं इसके पास नहीं बैठूंगा, ये मोटा है, ये गोल है, ये छोटा है। तो भेद होता है जो हम एक दूसरे में अंतर करते हैं, भेदभाव करते हैं। तो फूल कह रहा है कि हम जब इतने सारे फूल एक साथ इकट्ठे होते हैं, जैसे कि गुलदस्ता होता है, तो गुलदस्ते में कितने तरह के फूल आपको दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी वो सब मिलकर अच्छे लगते हैं, हमें सुगंध देते हैं।
तो इसलिए हमें भी दूसरों से भेदभाव ना करके सब पर नेह लुटाना, नेह मतलब प्यार, कि हमें सबसे प्यार करना चाहिए। तुम भी जीवन जियो फूल सा, सबको गले लगाओ। अब यहाँ पर जो कवि है जिसने ये कविता लिखी है वो आपको कह रहा है कि आप भी अपना जीवन फूलों की तरह जियो। जैसे फूल हिल मिल के रहते हैं, सदा दूसरों को सुख देने की कोशिश करते हैं, मतलब खुशी देने की कोशिश करते हैं, मुश्किल आने पे भी घबराते नहीं हैं, उसका भी मुस्कुराकर सामना करते हैं, और किसी से भेदभाव नहीं कर कर सब पर प्यार लुटाते। उसी तरह से आप भी सबसे प्यार करो, सबसे अच्छे से व्यवहार करो, है ना। प्रेम गंध से इस दुनिया का हर कोना महकाओ। गंध मतलब खुशबू, महक। तो कवि ये कह रहा है कि सबसे प्रेम करो और फिर इस दुनिया का हर कोना महकाओ, मतलब हर किसी को प्यार से रखो, सबके साथ प्यार से रहो। अगर आप सबके साथ प्यार से रहोगे तो पूरी दुनिया में प्यार की ही महक होगी, जब सब तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। तो अब आप इस पूरी कविता को पढ़िए और याद करिए, और जहाँ जहाँ अंडरलाइन वर्ड्स है उन्हें लिखिए और उन्हें याद करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो जब तक हम वापस मिलते हैं, आप रोज का काम रोज करिए। ऐसा नहीं कि आज का काम कल किया, तो ऐसा करेंगे तो बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाएगा। तो अपना रोज का काम रोज करिए और इस कविता को पढ़कर याद करिए। जब तक हम वापस मिलते हैं, तब तक थैंक यू।